अल्लाह ताला ने दुनिया में एक ऐसी कौम भी भेजी थी जिसने अपने ही खुदा को खा लिया जिसकी वो इबादत करते थे। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त हो चुके थे कि वो हर चीज को खुदा मान लेते जो ताकतवर या फायदामंद लगती। पत्थरों और लकड़ियों की इबादत आम थी, लेकिन कबीला बनु हनीफा ने हद ही कर दी थी। उनका ये ख्याल था कि अगर वो अपनी सबसे कीमती चीजें यानी खजूर और मक्खन मिलाकर खुदा बना ले तो शायद वो उन पर ज्यादा मेहरबान होगा। उन्होंने खजूरें पीसकर मक्खन, पनीर और आटा मिलाकर एक हलवा नुमा आमेजा बनाया और उसे बुत की शक्ल दी। फिर वो उस लजीज खुदा के सामने सजदा करते और समझते कि यही उनकी खुशहाली की जमानत है। लेकिन कुछ अरसे बाद पूरे इलाके पर भूख और कहत साली तारी हो गई। जमीन खुश्क और पानी खत्म हो गया। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उनका सारा अकीदा और ईमान पीठ की आग के सामने टूट गया। शुरू में वो खौफजदा हुए कि अपने ही खुदा को कैसे खाएं, लेकिन जब मौत करीब नजर आई तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो इबादत किसकी होगी। आखिरकार भूख से बेहाल कबीले वालों ने अपने ही बनाए हुए हजूर के बुत पर हमला किया और उसे नोच नोच कर खा गए। साथ ही वो कहते थे, देखो हमारे खुदा ने मुश्किल वक्त में अपनी जान देकर हमें मौत से बचाया। हमारा खुदा हमारे काम आ गया। जब ये बात अरब में फैली तो लोग उन पर हंसने लगे कि बनु हनीफा के जाहिलों ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही खुदा को खा डाला। जरा सोचें, जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही खा ले, वो इंसान की तकदीर क्या बदल सकता है। असल ताकत सिर्फ उस अल्लाह की है जो पूरी कायनात को रिस्क देता है मगर खुद किसी का मोहताज